मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेली बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। अरे दीक्षा, आ बैठ बेटा। तेरी मम्मी नहीं आई बिटिया? मम्मी थोड़ा काम से बाहर गई हैं, तो मैंने सोचा मैं ही भाभी से मिलाती हूँ। चल अच्छा की। अच्छा बताइए ना आंटी, कैसी है आपकी नई बहू? अरे मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि उसके माँ बाप उसे क्या सिखा कर भेजे हैं। अब आप तो नई बहू वाली हो गई हैं, तो बताइए अपने बहू के बारे में कुछ। अरे तू क्या करेगी उससे मिलके? उसे तो एक काम ढंग से नहीं आता है। आंटी वो अभी नई नवेली दुल्हन है ना, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। भैंस के गोबर जैसा तो खाना उबाल के रख देती है और एक गले तक से नहीं उतरता है। और साफ सफाई की बात करे ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी मलिच्छ के घर से आई है। ना ये ठीक से झाड़ू लगाए, ना ये ठीक से पोछा मारे, और बर्तन तो ये ठीक से कभी धोती ही नहीं है। अरे नए नए कपड़े में तुम्हें दाग मिलेंगे, ऐसे तो ये कपड़े धोती है। वैसे आंटी, मैं यहाँ किसी काम वाली बाई के बारे में नहीं, बल्कि आपकी बहू के बारे में बात कर रही हूँ। आप जैसी कुछ सास को ना बहू नहीं, काम वाली बाई चाहिए होती है। आंटी, उसे बहू नहीं बल्कि उसे बेटी समझिए। ससुराल चाहे कैसा भी हो मेरी बहन, लेकिन पति गलती पर डांटने वाला नहीं, समझाने वाला होना चाहिए। मारने वाला नहीं, सबसे बचाने वाला होना चाहिए। बेइज्जती करने वाला नहीं, प्यार करने वाला होना चाहिए। प्यार करने वाला।